और आज बाजार के अंदर शानदार रैली देखने को मिली, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के भाषण में जीएसटी में कटौती को लेकर के जो बयान दिया है, उसकी वजह से सोमवार को शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिला। रेट कटौती की उम्मीद से खपत से जुड़े अधिकतर सेक्टर्स में के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। हालांकि जीएसटी की दरों में कटौती का फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में ही होगा और जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर के तारीख तक का ऐलान अभी तक घोषित नहीं हुआ है। सर, जीएसटी कटौती का जो आज उत्साह बाजार में देखने को मिला, क्या वाकई में इस तरह की कटौती संभव है? ऑटो सेक्टर में तो ऐसा बूम देखने को मिला कि क्या ही कहा जाए, लंबे समय से काफ़ी चिंताएं थी। आप कैसे देख रहे हैं इसे? विपुल जी, बड़ा दिलचस्प है कि देखिए बाजार कितना बेचैन था किसी एक अच्छे ट्रिगर के लिए, भले ही वो कुछ घंटों के लिए मिले, और उस ट्रिगर का फायदा उठाकर ऑटो कंपनियों की सेल्स कैसे गिर रही हैं, क्या इसको सबको निकालकर बाजार आगे बढ़ गया। लेकिन वास्तविकताएं, रियलिटी है जिसे समझना हमारे लिए ज़रूरी और बेहद महत्वपूर्ण है कि जीएसटी की दरों में कमी की जरूरत है अर्थव्यवस्था को, इसे स्वीकार किया गया। अगर प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके मतलब आप मंतव्य, राजनीतिक और आर्थिक मंतव्य निकालना चाहें तो 3-4 बड़े दिलचस्प मंतव्य दिखाई देते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले दिसंबर से अभी तक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई, जीएसटी काउंसिल ने इस पर चर्चा भी नहीं की। पर आप देखिए सोशल मीडिया पर कारों की नई रेट लिस्ट भी फैल गई है कि आपको इस किस टैक्स से कमी से कितनी कम कार मिलेगी, और यही बेहद अनोखी परिस्थिति है। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा तो उन्होंने एक तरह से स्वीकार किया कि जीएसटी बोझ है कि नहीं है, क्योंकि जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था में बोझ और मांग में कमी आ रही है, इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। जीएसटी जिस दिन से बना है 2017 से 2024 हम आज यहां खड़े हुए हैं, जीएसटी में 1500 से ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट आप मानकर चलिए हर वर्किंग डे पर एक चेंज हुआ है। इतने बदलावों के बाद भी जीएसटी का सुधार ही खत्म नहीं होता, इसका सुधार युग ही जारी है इतने लंबे समय से। दूसरी बड़ी चीज यह है कि जीएसटी काउंसिल जिसे इस पर बात करनी है, उसने तो आज तक फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट या टैक्स कम करने की रिपोर्ट पर चर्चा तक नहीं की है। 2021 से यह बात चल रही, और अगर आप इससे और थोड़ा पीछे जाएं तो 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि 2 स्लैब हटा दीजिए, केवल 5 और 18% का स्लैब रखिए। आज तक आधिकारिक रूप से जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा भी नहीं हुई। वास्तविकता यह है। और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी तक हमें नहीं पता कि जीएसटी काउंसिल की बैठक कब होगी, क्योंकि आखिरी बैठक दिसंबर में हुई थी और उस बैठक में पहली बार केंद्र और राज्यों के बीच में वो टकराव दिखाई दिया था, जिसके बाद बीमा पर टैक्स घटाने का प्रस्ताव नकार दिया गया था, जबकि वो प्रस्ताव कोई दूसरा नहीं, जीएसटी काउंसिल की अपनी कमेटी लेकर आई थी, जिसने पूरी रिपोर्ट दी थी और कहा था कि बीमा पर टैक्स कम किया जाना चाहिए। तो सुनने और देखने में बहुत अच्छा है कि भारत में जीएसटी के 2 स्लैब्स खत्म हो जाएंगे, केवल 2 स्लैब्स रहेंगे, 5% और 18%। 12% वाली चीजें 5% में चली जाएंगी और 28% की चीजें 18% में चली जाएंगी। बट दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि पेंच बहुत सारे इसके भीतर हैं इसे लागू करने के लिए, और एक एक करके वो पेंच जब आप खोलने की और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले तो राज्यों से बात ही शुरू की जाए इसके ऊपर, फिर इसका जो नुकसान हो रहा है उसको कौन उठाने की बात करेगा, क्या राज्य सरकारें इस पर सहमत होंगी इसके ऊपर। वो तो बीमा पे टैक्स कम करने पर सहमत नहीं हुई। तो सवाल वही आता है सर कि क्या वाकई में सरकार के पास इतनी गुंजाइश है कि वो जो अनुमान लगा रहा है बाजार या फिर एक्सपर्ट्स 2, 5 और 18% का, ये करने की संभावनाएं कितनी है, गुंजाइश कितनी दिखाई दे रही है आपको? विपुल जी, विस्तार से हम लोग इस बार में इस पर चर्चा करेंगे कि जीएसटी के भीतर क्या चल रहा है और कैसे जीएसटी में ये बदलाव कैसे हो सकता है और इसको करने में क्या बाधाएं आ सकती हैं और कितना समय लगेगा। मूल बात यह है कि अगर हमें मान लें प्रत्यक्ष रूप से, हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी स्लैब का जिक्र नहीं किया, लेकिन तमाम स्लैब बाजार में फैल गए कि 2 स्लैब्स खत्म होने वाले हैं। अगर हमें मान लें कि वो सारी बातें सही हैं और 2 स्लैब्स हटाए जा रहे हैं जीएसटी में से 12 और 28% के, और 40% का एक स्लैब आ रहा है, तो इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पहले केंद्र सरकार को, राज्यों को विश्वास में लेना पड़ेगा और उसके लिए एक बड़ा कंपेंसेशन पैकेज लाना पड़ेगा। इसके बिना राज्य सरकारों को सहमत कराना मुश्किल होगा, और यदि वो कंपेंसेशन पैकेज लाया गया तो उसे फंड कैसे किया जाएगा, इस पर हम विस्तार से इस बार अर्थम में बात करेंगे। तो ये अभी, और दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए ये सारी व्यवस्था लागू भी होती है विपुल जी, तो इसे लागू करने के बाद जीएसटीएन को नए सिरे से बदलने में
क्योंकि ये तो पूरा रेट ढांचा रिस्ट्रक्चर हो जाएगा ना, सारे रेट सारे स्लैब्स चेंज हो जाएंगे, एक प्रोडक्ट जो 5 में था वो 18 में चला जाएगा। जीएसटी की जो हालत है, जीएसटी झेलने वाले जो लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा, तो थोड़ा उत्साह पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जीएसटी का सुधार भारत में बहुत जरूरी है, टैक्स रियायत और कटौती बहुत जरूरी है, पर क्या सरकार ऐसा करने को तैयार होगी या ये केवल टोकनिज्म होगा? अगले एक ही महीने 1.5 महीने के अंदर, दिवाली में कितना समय बचा है, अगले 2 महीने के भीतर हमें इसमें क्या गति है ये हमारे सामने आ जाएगी। बिल्कुल।